जब जब बात संस्कृति के बारे में की जाती है तो इसे दुनिया में मौजूद कुछ देशों से जोड़कर देखा जाता है। दुनिया में किस देश में कैसा खान पान है, कैसा पहनावा है, लोग किस तरह के त्योहार मनाते हैं, वगैरह वगैरह। लेकिन क्या आप जानते हैं कि दुनिया में मौजूद कुछ देश ऐसे भी हैं जिन्होंने पूरी दुनिया का कल्चर डिसाइड किया है। विश्वास नहीं आ रहा ना? लेकिन अब जो मैं आपको बताने वाला हूं उससे आपको मेरी बात पर विश्वास करना होगा। चलिए बिना देर किए सीधे मुद्दे पर आते हैं। नमस्कार, मेरा नाम है दिव्यांश वर्मा और आप देख रहे हैं वन इंडिया हिंदी। आपको पता है जिस तरह की मॉडर्निटी, स्टेटस और फैशन को आज हम लोग कैरी कर रहे हैं वो फ्रांस जैसे देश की देन है। आज इस देश की हर चीज की कॉपी दुनिया के कई देशों में बिक रही है, उनमें भारत भी है। असल में जब मैं इस टॉपिक पर रिसर्च कर रहा था तो मैंने समझा कि पेरिस वो जगह है जहां से फैशन जन्म लेता है। इस जगह के फूड को लोग हर देश में खा रहे हैं, जैसे क्रोइसेंट, मैक्रोन्स, चीज, ओनियन सूप और स्टीक फ्राइड्स, यहाँ तक कि एस्कारगोट्स को। ये सभी चीज़ें आज दुनिया में सबसे ज़्यादा स्पेशल बना रही हैं। ये चीज़ें ना सिर्फ दुनिया के हर कोने में बनाई जा रही हैं बल्कि बड़े चाव से खाई भी जा रही हैं। और तो और बोर्डोक्स, लियोन और टोल्यूज़ में आप ये सब चीज़ें ज़्यादातर देख सकते हैं। बोर्डोक्स वो शहर है जहाँ दुनिया की सबसे बेहतरीन वाइन बनाई जाती है और पेरिस के बाद यही वो शहर है जहाँ सबसे ज़्यादा हिस्टोरिकल बिल्डिंग्स हैं। और लियोन फ्रांस का तीसरा सबसे बड़ा भीड़ वाला शहर है जिसे उसकी शानदार कला के लिए जाना जाता है। और टोल्यूज़ एक ऐसा दिलचस्प शहर है जिसका 2000 साल से भी ज़्यादा का लाजवाब इतिहास है। इसे ला विले रोज के नाम से भी जाना जाता है। और यही वजह है कि फ्रेंच अपनी पहचान पर गर्व करते हैं, क्योंकि उनकी यही पहचान ने दुनिया को एक नई शक्ल दी है। चलिए अब बात करते हैं दूसरे ऐसे ही एक और देश की। ये देश है इटली। भाई वैलेंटिनो, अरमानी, वर्साचे और गुची जैसे ब्रांड्स का नाम आपने कभी ना कभी सुना होगा या फिर फिल्मों में देखा होगा। दरअसल इटली वो देश है जहाँ के फैशन को बड़े बड़े सुपरस्टार्स कैरी कर रहे हैं। असल में यहाँ के लोगों के लिए फैशन सेंस बहुत ज़्यादा मायने रखता है। ये दुनिया के वो लोग होते हैं जो ये बहुत अच्छी तरह से समझते हैं कि उन पर क्या अच्छा लगेगा और क्या बुरा। और अगर ज़रा सा रुख इटली की राजधानी रोम की तरफ किया जाए तो मैं आपको बता दूं कि एक वक्त में यहाँ इकोनॉमिक क्राइसिस अपने चरम पर था, लेकिन इसके बाद भी रोमन लोग बाहर का खाना खाने से कभी चूके नहीं। और जिस पास्ता को आप कभी भी खा लेते हैं उसे असल में रोम में सी फूड के तौर पर खाया जाता है और यहाँ सी फूड के साथ चीज़ को भी खाया जाता है। इटली में एक और दिलचस्प सांस्कृतिक जगह है, नाम है बोलोग्ना। ये जगह अपने पौष्टिक खान पान के लिए काफ़ी ज़्यादा फेमस मानी जाती है और वहीं मिलान को फैशन और बिजनेस के लिए खास जाना जाता है। अगला देश है अमेरिका। इस देश को इनोवेशन के मामले में सबसे ज़्यादा बेहतर माना जाता है और यही वो देश भी है जहाँ के ना सिर्फ कल्चर को दुनिया में कॉपी किया जा रहा है बल्कि यहाँ जो भी फिल्में, गाने और टेलीविज़न प्रोग्राम बनाए जा रहे हैं उसे आज दुनिया के कई देश कॉपी कर रहे हैं, जैसे द बर्ड केज, थ्री मैन अ बेबी एंड जूटोपिया। इसमें एक और होमलैंड और इन्फर्नल अफेयर्स भी है। और जानते हैं जिन रियलिटी शोज़ को आप आज घंटों बैठकर देख लेते हैं उसकी शुरुआत करने वाला देश है इंग्लैंड और दुनिया में बड़े लेवल पर अप्रोच दिलाई अमेरिका ने। यह विकसित तकनीकों का देश है। अमेरिका ने दुनिया को फेसबुक, ट्विटर, गूगल और अमेजोन जैसी बड़ी नामी साइट्स दी हैं। आज इनका करोड़ों लोग रोज़ाना इस्तेमाल कर रहे हैं। दरअसल अमेरिका इतनी प्रभावशाली पहचान इसीलिए बना पाया है क्योंकि वहाँ के लोग पावर ऑफ पॉसिबिलिटी और बिग ड्रीम्स पर विश्वास रखते हैं। और अमेरिका दुनिया का वो देश है जो कभी सोता नहीं है, इसीलिए इसे कभी ना सोने वाला देश भी कहा जाता है और यही इसे और भी ज़्यादा मजबूती देता है। लॉस एंजलिस और हॉलीवुड जैसी जगह जो अमेरिका की संस्कृति को एक आकार देती है। इस लिस्ट में अगला देश है ब्रिटेन। ब्रिटेन दुनिया का इकलौता ऐसा देश है जहाँ के लोग संस्कृति को काफ़ी मानते हैं और यहाँ के लोगों को काफ़ी ज़्यादा क्रिएटिव माना जाता है और यही वो देश है जहाँ की यूनिवर्सिटीज़ दुनिया में सबसे ज़्यादा काबिल मानी जाती हैं। मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि ब्रिटेन ही वो देश है जिसने मशीन कोड, कंप्यूटर और वर्ल्ड वाइड वेब जैसे आविष्कार दुनिया को दिए हैं। यही नहीं, इंग्लिश जैसी लैंग्वेज का इम्पैक्ट इस देश ने भारत समेत दुनिया के कई देशों पर ऐसा डाला है कि लोग अपना भविष्य बनाने ब्रिटेन आते हैं। दरअसल इंग्लिश लैंग्वेज ने दूसरी तमाम भाषाओं को अपनाया है। यही वजह है कि लोग अंग्रेजी भाषा आसानी से सीख लेते हैं। और एक बात, असल में ब्रिटिश लोग आमतौर पर जो भी कहते हैं उनका मतलब उससे उलट होता है और यह भाषा काफ़ी सारे तकिया कलामों, दोहरे मतलब के शब्दों और इशारों की एक भूल भुलैया है। बिजनेस और आर्थिक केंद्र होने की वजह से बाहर से आने वाले लोगों के लिए लंदन पहले नंबर पर आता है, लेकिन इस देश में घर खरीदना आसान नहीं है। ये शहर फ्रेंच फेस्टिवल का मेज़बान है जो कि कला के लिए दुनिया का सबसे बड़ा फेस्टिवल है
और आखिर में बात करते हैं स्पेन की। एक जमाने में विश्व के सबसे बड़े विजेता का साम्राज्य रहे स्पेन ने दक्षिणी अमेरिका से लेकर दक्षिण और दक्षिण पूर्व एशिया तक अपनी छाप छोड़ी है। और आपको ये बात शायद पता ना हो, लेकिन दुनिया जहां सबसे ज्यादा 1.3 बिलियन लोग चाइनीज बोलते हैं, वहीं इसके बाद दुनिया में सबसे ज्यादा बोली जाने वाली भाषा स्पेनिश है। और इसकी वजह है स्पेनिश फिल्म्स और टीवी सीरीज। स्पेनिश भाषा से लेकर धर्म, खान पान, त्योहार और बहुत सी ऐसी चीजें हैं जिन्हें आज दुनिया अपना रही है। वैसे ज्यादातर स्पेन का खान पान दुनिया भर में मशहूर है। ऐसा इसलिए क्योंकि स्पेनिश लोग खान पान के काफी शौकीन होते हैं। उनके खाने का मतलब है मिलजुल कर खाना पीना, और फिर चाहे वो दोस्त हो या फिर अजनबी, हर किसी के साथ घुलना मिलना इस देश की खासियत है। यहाँ लोग परिवार और दोस्तों के साथ समय बिताने को काम से ज़्यादा तवज्जो देते हैं। चलिए, ये तो बात हुई दुनिया के कुछ दूसरे देशों की। अब आपको भारत के कुछ खास राज्यों के बारे में भी बता देते हैं। इसमें सबसे पहला नाम आता है अमृतसर का। ये शहर सिख संस्कृति का सबसे बड़ा केंद्र है और यहाँ के सबसे फेमस टूरिस्ट प्लेस में स्वर्ण मंदिर, जलियांवाला बाग और बाघा बॉर्डर जैसी जगह आती हैं। स्वर्ण मंदिर जैसे पवित्र स्थल पर आप मन की शांति का अनुभव कर सकते हैं। दूसरी ओर बाघा बॉर्डर आपको हवा में तरोताजा जरूर कर देगा। इसके अलावा शहर के खाने में शहर की संस्कृति साफ दिखाई देती है, जिसमें लस्सी, अमृतसरी फिश और स्वर्ण मंदिर का लंगर इस शहर को काफी ज्यादा खास बनाता है। अगला शहर है लखनऊ। अगर आप हिंदू मुस्लिम संस्कृति को एक साथ देखना चाहते हैं तो नवाबों के शहर एक बार चक्कर जरूर लगाना। इस शहर की कला और साहित्य शब्दों से परे है। लखनऊ की वास्तुकला दिल्ली सल्तनत, मुगलों, नवाबों के साथ साथ अंग्रेजों से काफ़ी ज़्यादा प्रभावित रही है। यहाँ की मुगलई डिश लाजवाब है। जब आप लखनऊ में हो तो आपको बड़ा इमामबाड़ा, रूमी दरवाज़ा, ब्रिटिश रेजिडेंसी और ऐसे ही कई फेमस जगहों पर ज़रूर जाना चाहिए। अगला और आखिरी शहर है कर्नाटक में बसा मैसूर, जिसे कर्नाटक की सांस्कृतिक राजधानी के रूप में भी जाना जाता है। मैसूर में आपको मैसूर पैलेस, ललिता महल और चामुंडी हिल टॉप मंदिर देखने को मिल जाएगा। और विजयनगर साम्राज्य की वास्तुकला, चालुक्य, होयसल, पांड्या और चोल शैलियों का एक जीता जागता इतिहास भी आपको यहीं देखने को मिल सकता है। तो ये थे दुनिया के वो देश जिन्होंने संस्कृति को एक नया मोड़ दिया है। आपको ये जानकारी कैसी लगी हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। साथ ही वीडियो को लाइक से जरूर करें और ऐसी तमाम खबरों के लिए सब्सक्राइब करें वन इंडिया हिंदी।